स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग अपने एसएससी स्टेनोग्राफर का जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर है 2020 का, उसका तीसरा पार्ट कवर करने जा रहे हैं। आपको पता है कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम 24 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जो कि 30 दिसंबर तक चलेंगे, ठीक है। तो पूरा अगर हम माने तो 1 महीने लगभग हमारे पास है, और 1 महीने का ये समय हमारे के लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो रोज़ सुबह आपको मॉर्निंग में 7 बजे ये वीडियो मिल जाया करती है, लाइव चलती है, और आप इसको ज़रूर अटेंड किया करें, ठीक है। और ज़रूर आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए ताकि काफ़ी लोगों तक ये बात पहुँचे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इससे पहले मैंने जो वीडियो कवर कराया काफ़ी अच्छा चला हुआ है, आप लोग उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किए और भी आगे कंटिन्यू करते हैं। याद रखिए, इस वीडियो में मैं पूरे एसएससी का जो भी, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो फेज़ का एग्ज़ाम हो, सिलेक्शन फेज़ का एग्ज़ाम, या चाहे वो एग्ज़ाम सीएचएसएल का हो, ठीक है, सारे एग्ज़ामों के क्वेश्चन इंक्लूड करके साथ ही साथ अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रख के वीडियो को कवर करता हूँ। 50 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये करंट अफेयर का, आपको करंट अफेयर और जीके जीएस जो स्टैटिक जीके है उसका तीसरा पार्ट है, ठीक है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को पहले आप वीडियो पूरा देखिए, फिर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आइए देखिए, जो कुछ क्वेश्चंस हैं कितने इम्पॉर्टेंट हैं इनको देखते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो में किसी बीच में मैं अपने व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, उसमें आप इस पीडीएफ को भेजिएगा व्हाट्सएप करके कि पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, तिरूर पान का पत्ता मयूर गुड़ को जीआई टैग दिया गया है, तो ये किस राज्य को दिया गया है? केरल राज्य को दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो मयूर गुड़, तिरूर पान का पत्ता, दोनों के लिए जीआई टैग मिला है केरल राज्य को। नेक्स्ट आपके पास है मधुबनी पेंटिंग, इसको जीआई टैग दिया गया है, तो ये किस राज्य को दिया है मधुबनी पेंटिंग के लिए? तो बिहार राज्य को दिया गया है, ठीक है। काफ़ी फेमस ये पेंटिंग है, इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे देखने को। तीसरा फैक्ट आपके पास है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? देखिए, मेला वगैरह से भी क्वेश्चन आता है, त्यौहार वगैरह से भी क्वेश्चन आता है आपके एसएससी स्टेनो में, ठीक है, एसएससी के किसी भी पेपर में। तो पुष्कर मेला जानते हैं, ये बहुत ही फेमस है, वो कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। उसके बाद एक चौथे नंबर पे फूलदेई त्यौहार, फूलदेई त्यौहार किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया या किया जाता है? तो वह है उत्तराखंड। आपको पता है फूलों की घाटी जो है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। सेम क्वेश्चन उसी से रिलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास 5वां नंबर क्वेश्चन है। आप देखे होंगे कि इसी लॉकडाउन में दिल बेचारा एक मूवी को रिलीज किया गया था, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद वो मूवी बनाई गई थी, और मतलब मूवी पहले ही बन गई थी, उनके मरने के बाद ये रिलीज़ हुई है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल बेचारा मूवी के निर्देशक कौन थे, ठीक है, या कौन है? तो मुकेश छाबड़ा हैं, ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे कि लॉकडाउन की वजह से कोई भी चीज़ें थिएटर में नहीं हो पाई, तो ये देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुलाबो सिताबो के निर्देशक कौन है? आपने ये मूवी देखी हुई, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो गुलाबो सिताबो के जो निर्देशक हैं वो हैं सुजीत सरकार, ठीक है। ये थिएटर में ना चल के अमेज़ॉन प्राइम और इन सब चीज़ों पे चला है, ठीक है। तो इसके राइटर का नाम आप ज़रूर याद रखिए। फिर आपके पास देखिए क्वेश्चन है, देखिए ये, इसको थोड़ा डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। फिर एक देखिए आपने देखा होगा कि इधर हाल फिलहाल के दिनों में बहुत सारे नाम बदले गए हैं, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ठीक है। तो आपको पता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। तो इसको ज़रूर आप याद रखें, ठीक है, प्लेस बहुत वैल्यू करेगा। 8वें नंबर पे आप देखेंगे तो कांडला बंदरगाह है, इसका भी नाम बदल दिया गया है, ठीक है। तो कांडला बंदरगाह का नाम क्या रख दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को बदल के इन्होंने दीनदयाल जी के रूप पर रखा हुआ है, साथ ही साथ अटल जी को भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो 2 लोगों को बार बार ऐड किया गया है। फिर देखिए एक क्वेश्चन आपके पास 9 नंबर का है, देखिएगा, एक मास्क अनेक ज़िंदगी, यह अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। तो एक मास्क अनेक ज़िंदगी, यह अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। फिर देखिए आपके पास ये क्वेश्चन आपको देखने को, ये सारे क्वेश्चन मिलते रहते हैं पेपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। 10 नंबर में देखिएगा, ट्विटर के संस्थापक कौन है?
तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले दिनों में भी पूछा जाएगा। तो ट्विटर के संस्थापक आपको याद रखना है जैक डॉर्से, ठीक है, और एक नाम है डिक कॉस्टोलो, ठीक है। डिक कॉस्टोलो नाम याद रखिए और जैक डॉर्से ना याद हो तो डॉर्से कॉस्टोलो याद रखिए, कॉस्टोले डॉर्से, डॉर्से कॉस्टोलो, ठीक है। ये ट्विटर के संस्थापक हैं। फिर देखिए 11वें नंबर पे है चीनी कंपनी टिकटॉक के सीईओ कौन है। देखिए इस टिकटॉक को बैन किया गया है, भारत में कई लोगों ने रोया है, ठीक है, बहुत रोए हैं। अगर आप इससे खुश हैं तो ज़रूर इस पर कमेंट करिएगा कि टिकटॉक को लेके आपकी क्या राय है, ठीक है। वैसे टिकटॉक को बंद कर दिया गया, जो भारतीय लोग टैलेंट दिखा रहे थे या कई सारे देश के लोग जो टैलेंट दिखा रहे थे। आपको ध्यान क्या रखना है कि चीनी कंपनी टिकटॉक के सीईओ कौन है, ठीक है, तो केविन मेयर, ठीक है, क्या नाम है उनका, केविन मेयर। नेक्स्ट देखिए आपके पास 12 नंबर क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया और आपको ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें उप विजेता था क्रोएशिया, ठीक है। तो क्रोएशिया एक देश जिसकी राजधानी क्या है, जगरेब, ठीक है। क्रोएशिया एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, जगरेब है, और मुद्रा क्या है, कुना, ठीक है। मुद्रा कुना है, राजधानी जगरेब है, याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए बुल्गारिया, ये भी क्वेश्चन आपको पता है कि बहुत ही सुंदर प्लेस है बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी साथ में उसकी मुद्रा, तो बुल्गारिया की जो राजधानी वो है सोफिया, ठीक है। बुल्गारिया की जो राजधानी है वो है सोफिया और मुद्रा है लेव, ठीक। तो क्रोएशिया जगरेब कुना, बुल्गारिया सोफिया लेव, ठीक है, याद रहेगा। फिर देखिए एक क्वेश्चन आपके पास 14 नंबर है जुजाना कैपुतोवा। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए पेपर में है क्योंकि जुजाना कैपुतोवा कौन है, ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं स्लोवाकिया की, ठीक है। तो स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, जुजाना कैपुतोवा। नाम 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपके सामने है गीता गोपीनाथ, ये कौन है, क्यों चर्चा में आई थी, तो ये मुख्य अर्थशास्त्री हैं IMF की, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि मुख्य अर्थशास्त्री IMF की कौन है, तो इनका नाम क्या है, गीता गोपीनाथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको कुछ हिस्सा ऐसा मिलेगा, देखिए वो भी हिस्से कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए, लेकिन अब जो मैं आपको हिस्सा दिखा रहा हूँ वो SSC के आपके CHSL में, ठीक है, JEE में, साथ ही साथ सिलेक्शन फेज़ का जो एग्ज़ाम होता है इसमें, जो आपके इधर हाल ही में अक्टूबर में सारे कुछ एग्ज़ाम नवंबर अक्टूबर में हुए उनसे इस लिस्ट में अब क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए पूछा गया सेबी की स्थापना कब हुई है, तो 2 डेट दिखा, एक तो स्थापना आपको 12 अप्रैल 1988 दिखता है और एक दिखता है 12 अप्रैल 1992, ठीक है। तो ये अप्रैल अगर इसका डेट क्लियर ना रखिए तो उसका डेट क्या देता है, 1992 अधिनियम, ठीक है। तो डेट तो दोनों ठीक ठाक है, लेकिन आप इसमें देखिए सेबी की स्थापना आपको याद क्या करना है, अब जो डेट देगा वो आप उसमें लगाएंगे एक्चुअल वाला, ठीक है। तो 12 अप्रैल 1992 के अधिनियम, जो ये बोल सकते हैं अधिनियम है, सेबी की इसमें स्थापना भी बोल सकते हैं, और इसका डेट एक्चुअल डेट है 12 अप्रैल 1988। अब जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप करिए, ठीक है। और इसका देखिए मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। तो और सेबी के चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी, ठीक है। सेबी के चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इतनी बातें लेकर आपको सेबी के बारे में याद रखना पड़ेगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए बाघों की गणना का रिपोर्ट आया 2019 का, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने, कुछ पूछे गए, जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो कितनी है, 2967 है। अब इसमें आपसे पहला स्थान अगर पूछेगा तो मध्य प्रदेश का 526, दूसरा अगर पूछेगा तो कर्नाटक का है और वो कितना है, 524, ठीक है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा गया 18 नंबर में, देखिए पूछा गया PM किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि कब और कहाँ से शुरू हुई है, तो इसमें आंसर आपके पास है उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है 24 फरवरी 2019 गोरखपुर शहर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से इसकी शुरुआत की गई है PM किसान सम्मान निधि योजना। इसमें होता क्या है, प्रतिवर्ष 8,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 19 नंबर, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये भी पेपर में पूछा गया। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में है। यह एक सींग वाले गैंडा की वजह से फेमस है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने कहा था ना कि कल मैंने 2-3 फुल फॉर्म दिए थे, उसमें से देखिए ऐसा भी फुल फॉर्म पूछा गया था कि नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये फुल फॉर्म है आपके नेफ्ट का। साथ ही साथ मैंने 2 एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, 21 नंबर और 22 नंबर मैंने फुल फॉर्म ऐड किए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है आने वाले दिनों में कि होप का फुल फॉर्म क्या है, तो हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये होप का फुल फॉर्म है। साथ ही साथ आप पेटा का भी फुल फॉर्म याद रखेंगे। पेटा का फुल फॉर्म पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो पेटा का फुल फॉर्म क्या है, पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स, पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया फॉर्म है। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया और ये पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है पेटा भी कई बार पेपर में। होप का भी फुल फॉर्म आपको याद हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का प्रथम लोकपाल कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और कितनी बार मैंने इस बात को चर्चा में रखा हुआ है। तो भारत का प्रथम लोकपाल कौन है, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, 23 मार्च 2019 में इनकी पहली बार इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, तो पिनाकी चंद्र घोष कौन है, भारत के प्रथम लोकपाल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैंने जो वो पार्ट कवर कराया था जिसमें मैंने काफ़ी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर ऐड किए हुए हैं 1-2 वीडियोज़ में, उसमें मैंने आपको इंटरपोल का मुख्यालय बताया था। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, लियोन्स फ्रांस में है। ठीक है, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी इंटरपोल की और इसमें इस समय 194 मेंबर्स हैं, 194 सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, उसको देखिए, टोंक जिला कहाँ है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बहुत विस्तार से जानकारी ना हो तो फिर सारी कुछ चीज़ें फिसल जाती हैं। ठीक है, तो पूछा गया था कि टोंक जिला कहाँ है, तो टोंक जिला है राजस्थान में। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 जनवरी 1920 को, ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति आए थे। ये तो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। ठीक है, तो इनका नाम क्या था, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, जेयर बोल्सोनारो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। कब, इस बार जो मुख्य अतिथि बन के आए हैं 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, फिर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कौन सा है, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, इसी के द्वारा भारत और श्रीलंका को जोड़ने की जल संधि बनी है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा आपसे ये वाला गया है 28 नंबर केवल, और पूछा इसमें क्या क्या है कि गुड गवर्नेंस डे या फिर सुशासन दिवस किस डेट को मनाया जाता है। तो डेट आपको क्लियर है कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने देखिए 2 इंक्लूड किए हुए हैं, ये आने वाले दिनों के पेपर में आपको दिखेंगे। 2 मैंने इंक्लूड जो किया वो क्या है, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस कितनी फरवरी को मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, अच्छा, इसका थीम है जो कि आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आई एम एंड आई विल। ठीक है, ये 2020 का थीम है, आई एम एंड आई विल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, बहुत बार पूछा गया और पूछा जाएगा, तो आपको डेट याद करना है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो एक इसका थीम था उसको आप याद रखिए, आई एम जनरेशन इक्वलिटी रिलीजिंग वुमेंस राइट्स, और फिर ब्रैकेट में ईच फॉर इक्वल। ऐसा क्या किया जा रहा है, ये वाली चीज़, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च है उसको जागरूकता फैलाने के लिए ये सब कहा जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय का गठन किया। तो बहुत चर्चा में था, आपको पता है कि कौन सा मंत्रालय था, शक्ति मंत्रालय। ठीक है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत इस मंत्रालय के मेन हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो और आगे देखते हैं, और इसकी क्या कहते हैं, केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय का गठन किया है, जल शक्ति मंत्रालय का, और मई 2019 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEFS क्रिस्टल अवार्ड 2020 ये किसको दिया गया है। तो इसका आंसर है दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण को दिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है,
33 नंबर क्वेश्चन में है मिनी माता रोग किस कारण से होता है। तो मिनी माता रोग किस कारण से होता है उसको चलिए देखते हैं। तो मिनी माता किस रोग के कारण होता है, मरकरी पारा, ठीक है, मरकरी पारा, इसी के थ्रू होता है मिनी माता रोग। फिर बात करेंगे 34 नंबर पे सीबीआई, ठीक है, सीबीआई के निदेशक कौन है इस समय। तो इसका आंसर क्या है, ऋषि कुमार शुक्ला, ठीक है, ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के निदेशक हैं, ठीक है। फिर 35 नंबर पे रिसर्जेंट इंडिया, ये पुस्तक काफ़ी चर्चा में रहा है। तो रिसर्जेंट इंडिया जो लिखा गया है वो लिखा गया बिमल जालान द्वारा, ठीक है, बिमल जालान द्वारा रिसर्जेंट इंडिया। आगे बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन में, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद क्या है। तो आपने ये अनुच्छेद पढ़ा होगा, आपको सर ने पढ़ाया होगा पूरा। तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट आपके पास है ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद था, ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है या ग्राम पंचायत की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 40 में देखने को मिलता है ग्राम पंचायत के बारे में। फिर देखिए 38 नंबर में है दल बदल से संबंधित कानून। तो ये कानून तो बहुत बचपन से हम लोग याद करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अनुसूची नंबर कितना है, 10, ठीक है, अनुसूची 10, दल बदल से संबंधित अनुसूचित, ठीक है, अनुसूची, अनुसूचित नहीं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है एकल नागरिकता को कहाँ से लिया गया है। तो एकल नागरिकता को कहाँ से लिया गया, इसका आंसर आपके पास है ब्रिटेन, ठीक है, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। 40 नंबर फैक्ट में देखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, कहाँ से लिया गया। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। साथ ही साथ तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसका अनुच्छेद बहुत पूछता है। तो संविधान संशोधन का अनुच्छेद कितना है, 368, ठीक है, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट आपके पास 41 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कही है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए हो जा रहा है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत में इसमें चर्चा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, ठीक है। तो ये अनुच्छेद है 61, ठीक है, अनुच्छेद 61 में ये चर्चा हो रही है। 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए शांति पुरुष किसका लोकप्रिय उपनाम। क्या है इसका आंसर, शांति पुरुष किसका लोकप्रिय उपनाम है। तो लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम है, ठीक है। आइए पढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था 1887 का, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इसमें था बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। कांग्रेस की मद्रास अधिवेशन 1987 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। तो आइए देखते हैं अब। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर ही हो गया होगा। तो 1887 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, कौन बना था, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। अब 46 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें कवर किया गया, ठीक है। तो यंग इंडिया आपसे याद रखना है, हरिजन याद रखना है, नवजीवन याद रखना है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये 3-4 पत्रिकाएं हैं जो आपको याद करना पड़ेगा कि ये कौन से राइटर ने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो
पत्रिका ही है, तो इसका आंसर क्या है? महात्मा गांधी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? महात्मा गांधी। आइए बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत सिंपल सा 47 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? ठीक है, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो नारा दिया हुआ है और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने हैंडल किया। ठीक है, 48 नंबर में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, या किसे बनाया गया है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? देखिएगा, तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में की गई है? ठीक है, तो यह अनुसूची है 5। ठीक है, अनुसूची 5 में इस चीज़ की बात हुई है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है, देखिएगा, नेक्स्ट और लास्ट है 50 नंबर पे है कि 61वां संविधान संशोधन था 1989 का। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन, या ऐसे बोल सकते हैं 61वां संशोधन 1989। ठीक है, इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा जो थी 21 वर्ष से सीधे घटाकर 18 वर्ष लाने को प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो जैसा भी लगा हो लाइक कमेंट करना ना भूलिए। टेक केयर।